बात तकरीबन 1952 की होगी। नरगिस जी फिल्म जोगन की शूटिंग में जुटी थी। एक दिन शूट के दौरान बच्चा, बड़ा मासूम सा बच्चा, मेकअप रूम में चाय लेकर आया, लेकिन रूम में एंटर करने से पहले बड़ी शालीनता के साथ, बड़े अखलाक के साथ, बड़े तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ उसने कहा, मे आई कम इन मैडम? नरगिस जी ने कहा, कम इन। अब जब नरगिस जी ने इसको देखा तो क्या देखती हैं कि छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, बच्चे तो वैसे सभी मासूम होते हैं। नरगिस जी ताज्जुब में पड़ गई कि एक चाय पिलाने वाला बच्चा, स्पॉट बॉय, इतने ज़हीन तरीके से बात कर रहा है, इतने तहजीब के साथ पेश आ रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। नरगिस ने बातों बातों में उससे पूछ डाला, नाम क्या है, कहाँ रहते हो? तो बच्चे ने बताया कि मेरा नाम रोशन लाल शर्मा है, लेकिन सब लोग यहाँ सेट पर उसे बाबू बाबू बुलाते हैं। नरगिस जी के मन में और जिज्ञासा हुई। नरगिस जी ने और जानना चाहा इस बच्चे रोशन लाल शर्मा उर्फ बाबू के बारे में। तो बच्चे ने यह भी बताया कि वो घर से भागकर आया है फिल्मों में काम करने के लिए, चाय की दुकान पर काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। नरगिस जी इस बच्चे की बातें सुनकर, इसकी स्पिरिट देखकर बहुत प्रभावित हुई, बहुत इंप्रेस हुई। जब ये बच्चा नरगिस जी के मेकअप रूम से बाहर निकला तो उसने अपनी नौकरी की अर्जी उर्दू में लिखकर नरगिस जी के ड्राइवर कासिम को दे दी। यही इंस्ट्रक्शन नरगिस जी ने उस बच्चे को दिए थे। ये अर्जी बेहतरीन उर्दू में लिखी गई थी। नरगिस जी ने भी जब ये एप्लीकेशन देखी तो और इम्प्रेस हो गई। दूसरे ही दिन उन्होंने इस बच्चे को मिलवाया डायरेक्टर लेख टंडन से और कहा, इसे नौकरी दे दो, ये बाबू है, इसे नौकरी दे दो। लेख जी के पास उस वक्त बाबू के लिए कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बाबू को भेज दिया के आसिफ के पास। बैड लक के आसिफ के पास भी कुछ काम नहीं था। इधर उधर आने जाने के चक्कर में चाय की दुकान वाला मालिक बहुत नाराज हो गया और उसने बाबू को नौकरी से निकाल दिया। बाबू परेशान होकर फिर नरगिस जी के पास पहुंच गया। उसने कहा कि मैम, मैं ना तो घर का रहा ना घाट का, अब आप कुछ मदद कीजिए। नरगिस जी ने बाबू की दुख भरी दास्तान सुनकर और ये अफसोस जताकर कि जो हाथ में नौकरी थी वो भी चली गई, तब नरगिस जी ने इस बात को और सीरियसली लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूं। नरगिस जी इस बच्चे बाबू को लेकर गईं फिल्म छोटी भाभी के मुहूर्त पर और वहां गीतकार कमर जलालाबादी से बाबू का परिचय करवाया। कमर जलालाबादी साहब ने फौरन 40 रुपए माहवार पर बाबू को एज एन असिस्टेंट अपने पास रख लिया और इस तरह शुरू हो गया बाबू का फिल्मी दुनिया का सफर। बाबू ने अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने कमिटमेंट से ऐसा मनमोहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में चढ़ गया है बाबू। और एक चाय पिलाने वाला बच्चा जिसे सब लोग बाबू कहते थे, यही आगे चलकर अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर बन गया मशहूर लेखक और निर्देशक BR इशारा। जोरदार तालियां बाबूदा के लिए। बाबूदा को क्रेडिट जाता है फिल्मों में लाए क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को, परवीन बॉबी को, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी को भी लाने का क्रेडिट बाबूदा को जाता है। विजय अरोरा, डैनी डेंगजोंगपा, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, राज किरण, रजा मुराद, न जाने कितने लोगों को स्क्रीन पर लाकर खड़ा किया। ऐसे थे हमारे बाबूदा। जोरदार तालियां। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं बाबूदा को। खराज अकीदत है, श्रद्धा के सुमन है। बाबूदा, वी मिस यू बाबूदा एंड वी लव यू। वापस आकर बताऊंगा कि मधुमती फिल्म का वो कौन सा गाना था जिसके रशेस देखकर विमलदा के होश उड़ गए। क्या हो गया था, क्या थी इस गाने की कहानी, सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।